यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक रहस्यमयी स्त्री का आतंक पूरे गांव में फैला हुआ था। यह स्त्री लाल साड़ी पहने रहती थी और उसका चेहरा हमेशा आधे घूंघट से ढका हुआ होता था। गांव के लोग उससे बेहद डरते थे, क्योंकि हर रात वह एक आदमी को उठाकर ले जाती थी और वह आदमी फिर कभी नहीं लौटता था। इस रहस्यमयी घटनाओं ने पूरे गांव में भय का माहौल बना दिया था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। गांव का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का, जिसने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी, ने गांव की पुरानी किताबों में कुछ ढूंढने की कोशिश की। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस स्त्री के भूतकाल की कहानी लिखी हुई थी। यह कहानी 50 साल पहले की थी, जब इस गांव और उसके आसपास के इलाकों पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। वह राजा बेहद क्रूर और निर्दयी था और औरतों को आदमी की जूती से अधिक कुछ नहीं समझता था। राजा के शासन में औरतों को किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी और वे चार दीवारों के अंदर कैद होकर रहती थीं। उनका जीवन केवल घरेलू कार्यों और पुरुषों की सेवा तक सीमित था। लेकिन एक दिन एक साहसी महिला ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसने राजा के सामने खड़े होकर औरतों के अधिकारों की मांग की और उन्हें इंसान समझने की बात कही। राजा को यह बात नागवार गुजरी और उसने इस महिला को सजा देने का फैसला किया। उसने आदेश दिया कि उस महिला को गांव के बीचों बीच जिंदा जला दिया जाए, ताकि कोई और औरत भविष्य में ऐसी हिम्मत न कर सके। गांव के पुरुषों ने राजा के आदेश का पालन किया और उस निर्दोष महिला को गांव के चौराहे पर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और वह बदला लेने के लिए वापस आई। उसने प्रतिज्ञा की कि वह उन सभी पुरुषों से बदला लेगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था और जिन्होंने उसकी चीखों को अनसुना किया था। वह चुड़ैल अब लाल साड़ी पहने, आधे घूंघट में चेहरा ढके हुए गांव के पुरुषों को निशाना बनाने लगी। हर रात वह किसी न किसी पुरुष को उठा ले जाती और गांव में उसके आतंक का साया हर तरफ फैल गया। लोग उसके डर से सहमे रहते थे और इस संकट का कोई समाधान नहीं दिख रहा था। जब उस लड़के ने इस कहानी को किताब में पढ़ा, तो वह तुरंत गांव के बुजुर्गों और बाकी लोगों के पास गया और उन्हें सच्चाई बताई। यह जानकर गांव के लोग बेहद दुखी हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उस स्त्री के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था और अब उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया था। गांव के लोग उस स्त्री की आत्मा से माफी मांगने के लिए एकत्र हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उस स्त्री के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था और अब उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया था। गांव के लोग उस स्त्री की आत्मा से माफी मांगने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने उसी जगह पर, जहां उस महिला को जलाया गया था, पूजा का आयोजन किया और उसकी आत्मा से क्षमा याचना की। गांव के पुरुषों ने वादा किया कि वे भविष्य में कभी भी किसी औरत के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे औरतों को उनके अधिकार देंगे, उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करेंगे और कभी भी उन्हें उनके हक से वंचित नहीं करेंगे। गांव के लोगों की सच्ची माफी और उनके वादे ने उस स्त्री की आत्मा को शांति दी। उसकी बदले की आग शांत हो गई और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद वह स्त्री कभी गांव में नहीं दिखाई दी और गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव के लोगों ने उस भयानक घटना को हमेशा के लिए याद रखा, ताकि वे फिर कभी किसी महिला के साथ ऐसा अन्याय न करें और समाज में हमेशा न्याय और समानता बनाए रखें।